श्री खाटू श्याम गौशाला में गोमाता प्रवेश कार्यक्रम आयोजित। मालीखेड़ा के गांव में श्री खाटू श्याम गौशाला में गोमाता प्रवेश कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां श्री खाटू श्याम गौशाला समिति सचिव अर्जुन सैनी ने बताया कि नवनिर्मित श्री खाटू श्याम गौशाला में गोमाता प्रवेश व उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आरटीए मेल प्रेसिडेंट एच वशिष्ठ, वरिष्ठ डॉक्टर जे.के. अरोड़ा, जी.एम. राजकुमार, जी.एम. राव सर्वेश्वर, पंचायत समिति प्रधान सुल्तान सिंह चौहान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान, जिला खाद्य व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश नाहर, व्यापार महासंघ अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह, गोपाल गौशाला संरक्षक ओम प्रकाश चतुर्वेदी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, समाज सेवी कुंवर वीरेंद्र सिंह, व्यापार महासंघ उपाध्यक्ष गिरीश सोमारी रहे। जहां अतिथियों का समिति के पदाधिकारियों द्वारा सापा बांधकर श्री खाटू श्याम की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया गया। साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा खाटू श्याम गौशाला समिति अध्यक्ष का स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान समाज सेवी कुंवर वीरेंद्र सिंह द्वारा गौशाला निर्माण के लिए 51,000 रुपए की दान राशि की घोषणा की गई, जिससे प्रेरित होकर संयुक्त माली समाज अध्यक्ष मनोहर लाल सैनी द्वारा 11,000 रुपए, राजेश नाहर, प्रीतपाल सिंह, गिरीश सोमानी द्वारा 51,151 रुपए की राशि व अन्य अतिथियों व ग्रामीणों द्वारा भी गौशाला निर्माण हेतु राशि प्रदान कर भेंट की गई। हमारी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। हनुमान बेनीवाल का मनाया जन्मदिन। झालावाड़ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का जन्मदिन जिला अध्यक्ष सुमित चौधरी के नेतृत्व में मनाया गया। इस दौरान रामराज, नितिन, राकेश, विनय, पवन सहित लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ने पार्टी के संगठन को और मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का आह्वान किया। अगर ज्यादा कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ेंगे तो पार्टी और मजबूत होगी। झालावाड़ से ब्यूरो रिपोर्ट, मोनू सरदार। मीनाक्षी चंद्रावत समाज कल्याण उपाध्यक्ष नियुक्त होने पर कार्यकर्ताओं ने केक काट मुंह मिठाकर बधाई थी। राजस्थान सरकार द्वारा समाज कल्याण बोर्ड में मीनाक्षी चंद्रावत को उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ कंप्यूटर सेंटर के सामने आतिशबाजी कर मिठाइयां खिलाकर बधाई थी। साथ में मानसिंह चौहान रूपरा को भी केक काट कर वे माला पहनाकर जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संजय तांगी, रणजीत सिंह चौहान, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी रघुनाथ सिंह परमार, नगर कांग्रेस अध्यक्ष नफसुन खान, दिनेश राठौर, मानसिंह चौहान, मुकेश मानसून, पारस जैन, परसप्रीत अहमद, चांद मोहम्मद, नीलेश चेलावत, अर्जुन सिंह, सरपंच मदन सिंह, सरपंच मान सिंह, नेपाल सिंह पवार, अध्यक्ष दुर्गालाल तांगी, लक्ष्मी नारायण तांगी, शिव सिंह, कृपाल सिंह, अशोक शर्मा, वीरेंद्र बागवान, चेतन सिंह, अहमदुल्ला, वकील जैन सिंह, सज्जन सिंह, गोपाल सिंह, पन सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिड़ावा से मोहित राठौर की रिपोर्ट। कस्बे की यूक्रेन में फंसे छात्र अक्षय मीणा पुत्र हंसराज मीणा की हुई घर वापसी। आपको बता दें कि अंता कस्बे का छात्र अक्षय मीणा यूक्रेन में रहकर एमबीबीएस की 2019 से ही तैयारी कर रहा था, लेकिन अभी हाल ही में यूक्रेन में रूस के मध्य हो रहे युद्ध के कारण यहाँ पर भारतीय छात्रों को काफी परेशानी का सामना होने लगा और युद्ध के चलते यूक्रेन से भारतीय लोगों के साथ गलत तरीकों से व्यवहार किया जा रहा है। इसके चलते करीब 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र फंसे हुए थे जो वतन वापसी का इंतजार कर रहे थे। वहीं उक्त जानकारी अक्षय मीणा पुत्र हंसराज मीणा शिव कॉलोनी अंता द्वारा दी गई कि छात्र अक्षय मीणा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि 12 जिले के करीब 6 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे जो अपने निजी खर्चे पर बड़ी चुनौती के साथ कोटा आए हैं। यह सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा और भारतीय सरकार द्वारा वतन वापसी लाने के लिए काफी मेहनत की जा रही है। फंसे भारतीय शहीद छात्रों को वापस भारत लाया जा रहा है। भारत वापस तक सरकार के खर्चे से आए हैं, इसके बाद खुद के खर्चे पर कोटा पहुंचे। छात्र अक्षय ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध के बाद से भारतीय छात्रों को काफी परेशानी किया जाने लगा, गालियां तक छात्रों में दी जाने लगी थी। यह हालात हो चुके थे कि वहीं भारतीयों के साथ यूक्रेन के लोग का सही व्यवहार नहीं हुए। वह रहने वाले भारतीय भय से ही जी रहे थे और वापस वतन आने के लिए भारत सरकार से
गुहार लगा रहे थे। बारां जिले के 6 छात्रों की जानकर अक्षय कुमार रेड्डी की संता में एक ही छात्र है यूक्रेन में एमबीबीएस की तृतीय वर्ष की तैयारी कर रहा था। वापस वतन आकर राहत की सांस ली। परिजनों ने भी छात्र के आने के साथ खुशी जाहिर की। छात्र के पिता हंसराज ने कहा कि स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में रहे और आज उनका पुत्र उनके साथ है। वापसी पर अंता उपखंड अधिकारी रजत चेवर्गी ने मोबाइल पर सारे हाल चाल तहसीलदार को भी निवास पर भेजकर कुशलक्षेम पूछी गई। इस दौरान अंता नगर पालिका संतोष गालो, पत्रकार घनश्याम दादीज, दीपक चौरसिया, मुकेश गोचर, आलोक बादल सहित कई लोग पहुंचे। हमारा से घनश्याम दादीज की रिपोर्ट। अंता से एक छात्र जो यूक्रेन में काफ़ी समय से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, वो सकुशल 2 दिन पूर्व अंता पहुंच चुका है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, तहसीलदार जी हैं, उन्होंने वहाँ पर जाकर उनसे मुलाकात भी की है और पूरा उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली है और उससे पता किया है कि कोई अन्य विद्यार्थी भी यदि कोई वहाँ है तो उसके बारे में भी जानकारी ली है। तो उसने बताया कि मैं काफ़ी परेशानियों का सामना करके और यहाँ पर पहुँच चुका हूँ सकुशल, और अन्य कोई विद्यार्थी आसपास अंता के क्षेत्र से कोई अन्य विद्यार्थी वहाँ नहीं है। या इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों के लिए बसें प्रोवाइड की जो हमें यूनिवर्सिटी से लेके बॉर्डर तक लाया गया। बॉर्डर के बाद हम लोगों ने 8-10 किलोमीटर अपने बैगेज लेके पैदल चले, बॉर्डर तक पहुँचे। उसके बाद हमें फिर एम्बेसी से कांटेक्ट किया कि सर हम लोग बॉर्डर पे आ चुके हैं, हमें यहाँ से क्लियरेंस दिलवाई है। काफ़ी टाइम बाद हमें फिर एम्बेसी से रिस्पॉन्स आया और हमें क्लियरेंस मिला। उसके बाद हम बॉर्डर की लाइनों में लगे। वहाँ 1-2 किलोमीटर -5 डिग्री टेम्परेचर में रात भर हम लोग खड़े रहे लाइनों में। फाइनली उसके बाद सुबह तक हमें क्लियरेंस मिल गया था और वीज़ा अप्लाई हो गया था। उसके बाद हम रोमानिया में पहुँचे। रोमानियन लोगों ने हमारी काफ़ी हेल्प की। वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने हमें शेल्टर, होम, खाना सब कुछ प्रोवाइड किया। हमारी बेसिक चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई। उसके बाद वहाँ से हमें शेल्टर होम में कुछ टाइम के लिए आराम किया गया और रात तक हमें एयरपोर्ट ले जाया गया। और एयरपोर्ट लाने के बाद वहाँ पे हमारी एम्बेसी से कांटेक्ट हुआ, फिर हमारी फ़्लाइट्स करवाई गई। भारत सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था रही आपके लिए? भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था ठीक थी। मोक्षदायिनी नदी को ही बना डाला गंदा नाला। पिड़ावा क्षेत्र से बहने वाली चौली नदी वर्तमान में शहर में गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। नदी में पानी की जगह हर जगह कूड़े कचरे ढेर लगे हुए हैं। कचरे के साथ ही निर्माणाधीन मकान का मटेरियल नदी में फेंका जाता है। इससे नदी का गहरीकरण नहीं किया जाकर इसके विपरीत भराव का कार्य किया जा रहा है। एक और तो पूर्व सरकार द्वारा चौली नदी में आहोल लिंक परियोजना जोड़कर 12 महीने नदी का पानी रहे उद्देश्य के साथ योजना प्रारंभ की थी, परंतु योजना पिड़ावा शहर के सार्थक होती नहीं दिखाई दे रही है। वर्तमान में नदी और शहर के स्तर में थोड़ा ही अंतर बचा है, जिससे पूर्व में भी क्षेत्र में बारिश के समय बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। अभी भी नदी में जगह जगह बड़े और खतरनाक गड्ढे बने हुए जो कि किसी भी दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। साथ ही पिड़ावा की गंदगी नालियों और ड्रेजन में पानी की विस्तरण न किया जाकर सीधे नदी में छोड़ा जा रहा है। चौली नदी आगे जाकर बांध में मिलकर रायपुर क्षेत्र के वासियों को पेयजल का पानी भी व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। जहाँ एक ओर तो कोरोना काल में सरकार द्वारा स्वच्छता पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गंदे पानी को सीधा पेयजल की आपूर्ति कराने वाली नदी में बिना संशोधन से ही छोड़ा जा रहा है, जिससे ही पेयजल की व्यवस्थाओं पर पिड़ावा क्षेत्र के लोगों को पिलाया जा रहा है, जिससे पिड़ावा रायपुर क्षेत्र के लोगों को बीमारियां फैलने का डर लगा रहता है, जिस पर क्षेत्रवासियों द्वारा चौली नदी में गहरीकरण के मुद्दे को लेकर कई बार प्रमुखता से मांग उठाई गई, लेकिन सोती सरकार जागने का नाम नहीं ले रही है। गौरतलब है कि एक ओर तो चौली नदी को मोक्षदायिनी का दर्जा दिया जाता है, तो दूसरी ओर मोक्षदायिनी को गंदे नाले में तब्दील करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं यहाँ तक काफी नहीं था, जिस पर मरे हुए जानवरों के शव को भी जलाने या दफनाने की जगह सीधे नदी में फेंका जा रहा है, जिससे नदी के समीप ही निकलने वाली राहगीरों को वायु प्रदूषण और बदबू का सामना करना पड़ रहा है। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय अकलेरा द्वारा गुरुवार को महाशिवरात्रि के पावन पर्व उपलक्ष्य में एक भव्य आयोजन रखा गया, जिसमें कस्बे के केंद्र से मोटरसाइकिल द्वारा जुलूस मुख्य बाजार रामपुरा चौराहा भोपाल नाका मुख्य मार्केट ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय अकलेरा केंद्र पर भव्य स्वागत किया गया। जहाँ शहीद चौराहे पर
मुकुट बिहारी मीणा की मूर्ति पर कालूलाल मीणा पूर्व सरपंच लाश मेघनाथ मीणा उप जिला प्रमुख द्वारा पुष्प माला पहनाकर इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। वहीं बीके मीना दीदी, चलवाड़ बीके तपस्वी दीदी, कानपुर बीके सोनिया दीदी, सरौला बीके सुकुन दीदी, अकलेरा बीके दीदी बबीता सुनील कैसर दीदी ने बताया कि यह प्रोग्राम हर वर्ष भांति इस वर्ष भी मनाया गया है। इसमें कालूलाल मीणा पूर्व सरपंच लाश, बैजनाथ मीणा उप जिला प्रमुख चलवाड़, गिरधर शर्मा अकलेरा, कल्याण गोयल पूर्व चेयरमैन अकलेरा को गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समारोह समापन के बाद ब्रह्मभोज का भी आयोजन रखा गया। अकलेरा से ब्यूरो रिपोर्ट। खेतों में लहराने लगा काला सोना, शुरू हो गया दूध लेना, सुरक्षा को लेकर बड़ी अफीम काश्तकारों की चिंताएं। छिपकड़ोद उपखंड क्षेत्र के अफीम के पौधों पर फूल खिलने लगे हैं और डोडे बन गए हैं। क्षेत्र में अफीम फसल लहला रही है। सुरक्षा के लिए काला सोना कही जाने वाली अफीम उत्पादन परिवार सहित खेतों पर डेरा डाले रहते हैं। किसान दीवान मीणा ने बताया कि इन दिनों खेतों में अफीम की फसल लहरा रही है। अफीम की फसल के ऊपर खिले श्वेत फूल लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पूरे खेत अफीम के फूलों से सफेदी से भरे पड़े हैं। इन लोगों ने एक नजर देखते रहते हैं। अफीम के पौधे पर फूल के बाद डोडा आ गया है। वहीं इनके फूल खिलने और डोडा बनाना शुरू होने के बाद अब किसान इनमें चीरा लगाकर अफीम निकाल रहे हैं। इस फसल में किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जब जाकर फसल की पैदावार अच्छी होती है। खेतों में अफीम की फसल तैयार होना देख अब किसान परिवार को फसल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। पशु पक्षी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाए, इसलिए फसल के चारों ओर तरफ तार बंधी हुए जाली लगाई जा रही है। किसान इन दिनों डोडो में चीरा लगाकर अफीम निकालना शुरू कर रहे हैं। छिपकड़ोद से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। रोड जावरा में की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर पीपलोदा रोड के दुकानदारों ने दिया ज्ञापन। विगत दिनों जावरा नगर पालिका प्रशासन व राजस्व प्रशासन द्वारा पीपलोदा रोड जावरा पर अतिक्रमण हटाने मुहिम चलाई गई थी, जिसमें समस्त दुकानदारों को बाहर व अंदर रखा सामान प्रशासन द्वारा जब्त किया गया था। वही दुकानदार द्वारा बताया गया है कि हम लोग अतिक्रमण हटाने में विरोध नहीं करते हैं, जनहित में जो भी प्रशासन करता है यह कहता है हम उसका पूरा पालन करेंगे, व्यवस्था बनाने में सहयोग करते हैं। मगर जावरा का पीपलोदा रोड सबसे चौड़ा रोड है। यहाँ पर दुकानदारों से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। जहाँ तक बात है नाले पर अतिक्रमण की, तो स्थायी अतिक्रमण किसी ने वहीं नगर पालिका द्वारा निर्मित दुकानें बहुत छोटी है, इसलिए कुछ दुकानदार कुछ सामान व काउंटर नाली पर रख देते हैं, लेकिन इसके किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है क्योंकि रोड पर्याप्त चौड़ा है। वहीं बताया गया है कि प्रशासन अतिक्रमण के नाम पर केवल पीपलोदा रोड की दुकानों पर को ही टारगेट करता है। पिछले 3 बार ही कार्रवाई में यह ध्यान में आता है कि पिछले दिनों की तरह दुकानों का ही प्रशासन द्वारा टारगेट किया जा रहा है। वह अन्य जगह पर भी दुकानदारों ने नालियों पर अपना सामान रखा हुआ है, मगर फिर भी प्रशासन द्वारा वहां पर प्रभावी कार्रवाई न करते हुए केवल खानापूर्ति करती जाती है। अब विगत दिनों की गई कार्रवाई में यह भी देखने को मिला है कि सभी पर समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ वहाँ किया गए दुकानदारों को जब्त कर सामानों को लौटाया जाए। यदि आगे से पीपलोदा रोड के दुकानदारों के साथ प्रशासन द्वारा अनावश्यक कार्रवाई की गई तो उनको पक्षपात किया गया तो समस्त दुकानदार अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर आंदोलन कर अपना विरोध दर्ज करेंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। रतलाम से रिपोर्ट कीर्ति वर्रा। मेरा नाम राहुल सैनी है और मेरी चौपाटी पिपलोदा रोड स्थित जावरा में सैनी श्री नमकीन और मिष्ठान भंडार की दुकान है। 1 साल हुआ है दुकान को चलाए हुए। जैसे जैसे दुकान लोन पर है और उसका किराया भी निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक मैं ही नहीं, मेरे साथ में जितने भी तमाम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये सारे ही कोई छोटा व्यापार करता है, कोई टेलर है, कोई पेंटर है, कोई दर्जी है, कोई समोसा कचौरी वाला है, कोई चाय वाला है। लेकिन मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि आए दिन जब भी कभी भी कुछ होता है, अगर टारगेट बनाना हो या कोई मुहिम चलाना हो या अतिक्रमण हो,
तो टारगेट सीधा चौपाटी लोगों को ही किया जाता है। इसके अलावा प्रशासन से मेरा ये भी अनुरोध है कि अपने ही विभाग के अंदरूनी विभाग में झांक कर देखें कि भाई भतीजेवाद बहुत ज़्यादा है। जब भी इन लोगों की मीटिंग होती है, तय होता है कि हमें ये मुहिम चलाना है, तो ऑन कॉल आ जाता है कि भैया प्रशासन आ रहा है, आप सामान अलग करो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि उन लोगों को यह इंफॉर्मेशन कैसे मिल जाती है। स्पॉट पे ही वो लोग गायब हो जाते हैं और जिसके वजह से ही आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम तो पेड़ी लेके बैठे हुए हैं, हमारी 10 बाय 10 की दुकान है, सामान कहाँ रखे। मेन जो प्रॉब्लम आई है वो मुझे ये क्लियर हो पाया है कि एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। मेरा ये कहना है प्रशासन से, क्या हाईवे पर एक्सीडेंट नहीं होता है? हाईवे पे एक्सीडेंट होता है तो क्या हम हाईवे बंद कर दें? अगर मान लीजिए 1 या 2 छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हुआ है तो इसके वजह से क्या पिपलोदा रोड चौपाटी में जितने भी छोटी मोटी दुकानें हैं क्या हम उसको बंद कर दें? हमारे लोगों के पास में इतना समय नहीं है। आज यहाँ पर 2 घंटे खराब हुए हैं, उसका हर्जाना कौन देगा? सब लोगों ने अपनी दुकानें बंद करके आए हैं। सबका प्रशासन से ये अनुरोध है कि हमें इस प्रकार से प्रताड़ना क्यों की जा रही है। भाई अभी 2 साल पहले लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में सभी मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान है। इसका हर्जाना कौन देगा? किसी के यहाँ पे कोई बीमार है, किसी के यहाँ पे किसी को मेडिकल सर्विस चाहिए, तो किसी को बहुत इमरजेंसी सेवाएं चाहिए। आर्थिक रूप के लिए कोई ना कुछ करता ही है। पेट पालने के लिए सब कुछ करता है। प्रशासन मेरा प्रशासन से सिर्फ यही अनुरोध है कि हमारे साथ में सामंजस्य बनाए रखे, कोऑर्डिनेशन करे और जो गरीब भाई बहनों का जो भी सामान लिया गया है, जब्त किया गया है, कृपा करके वो लुटाने की कृपा करें। क्योंकि आज मार्केट में अगर कोई भी सामान लेने जाता है तो 10,000 15,000 से कोई भी सामान नहीं आता जिससे उसकी आर्थिक व्यवसाय चल रहा है, वो पेट पालने के लिए कर रहा है। दुकानदार आए थे जहां आपने पहले कार्रवाई भी की थी सर क्या ज्ञापन दिया गया इनके द्वारा? जो पिपलोदा रोड के जितने भी दुकानदार हैं उनके ऑफिस में ज्ञापन दिया गया है माननीय कलेक्टर महोदय के ध्यान आकर्षण करने के लिए कि जो नगर पालिका प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस और राजस्व विभाग जो वहाँ पर कार्रवाई की गई थी, तो उनका ये मानना है कि बार बार उन पर कार्रवाई की जाती है और जो उनका सामान जब्त किया गया तो लटाया जो ठेले वाले हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। किस तरह की सर इनकी मांगे रही और क्या आश्वासन आपके द्वारा दिया गया? देखिए चूँकि ये ज्ञापन कलेक्टर सर के नाम है तो मेरा काम सर ज्ञापन को वहाँ तक पहुँचाना है। ठीक है। जंगली जानवरों से परेशान सिलकोटी ग्राम पंचायत के ग्रामीण 450 से अधिक की जनसंख्या वाला विकास खंड नारायण नगर का ग्राम पंचायत सिलकोटी में 7 ब्लॉकों में अधिकतर काश्तकार जंगली जानवरों से परेशान है। भारतवर्ष की टीम ने जब सूचना पर ग्राम पंचायत सिलकोटी के सातों गाँव का भ्रमण किया तो पाया कि यहाँ का अधिकांश महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और गाँव भी मौजूद है। बाकी युवा और पुरुष रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं। यहाँ की महिलाओं से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि जब गांव की खेती की जंगली जानवरों से चौपट कर डाली तो यहाँ के अधिकांश पुरुष रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन कर गए हैं, जिस कारण आए दिन जंगली जानवरों के उत्पात से उनको भी किसी के विभाग में यहाँ शासन में पत्राचार करने पर बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। असल में ये ग्राम पंचायत विकासखंड मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर पर जंगल और पहाड़ी की छोर पर है और यहाँ से महिलाओं के लिए जंगली जानवरों के नुकसान की सूचना उस पर कार्यवाही करने के लिए विकासखंड मुख्यालय आना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। इसलिए वहां से किसी भी युवा को मदद की गुहार भी नहीं लगा पा रहे हैं। गांव के अधिकतर महिलाएं और बुजुर्ग ही हैं, तो पहाड़ी महिलाओं को घर गृहस्थी के लिए दूसरे जरूरी कार्यों से फुर्सत नहीं मिलती है। यहाँ गाँव से गेहूं और सरसों आदि की फसलों को चोरों ने रौंद कर बर्बाद कर रखे हैं। मंदिरों के हिरणों आदि जंगली जानवरों ने भी काश्तकारों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रखा है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी खेती बाड़ी की सुरक्षा के लिए कारगर उपाय किए जाए। थराली से सुरेंद्र धनोत्रा की रिपोर्ट। तो दिन भर मेहनत कर रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं। काल परसों आपने देखो 2-3 महीने पहले कि गोबर डाला। आज जब इतने बड़े हो गए हमारे जो तो जगह बंदरों ने उनको दिन में तो ऐसा कर दिया कि ठीक ठाक। अब फिर रात को भेड़ का खोड़ जैसे सुअर हो गया, बहुत सारे जानवर आ रहे हैं। हम 2-3 दिन हम रात को भी गए वहाँ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्या करें अब?
हम चाहते हैं कि हमको कुछ सरकार की तरफ से मदद मिले, कुछ हम भी करें। इतने दिन भर मेहनत करें तो रात को दिन भर मेहनत पे लगे हैं, अब फिर कुछ फायदा नहीं है हमारा। हम चाहते हैं कि वन विभाग को कुछ जंगली जानवरों से मुक्ति मिले, जिस कारण कि हम अपनी खेती करें। लोगों का पलायन भी रुके, नहीं तो लोग सब चले जा रहे हैं, हम 2-4 दिन छूट गए हैं, फिर भी हमारे गांव में है। अब तो यहाँ गांव में रहने की कोई उम्मीद नहीं है, लोग सभी जा रहे हैं, क्योंकि दिन में देखो गेहूँ न मिल रहे, न जौ मिल रहे हैं, अब खेती बाड़ी कुछ नहीं हो रही। पहले तो कितने आलू बोते थे, अब तो कुछ नहीं है। हमने तो यहाँ नीचे जैसे यहाँ पर हमने तो यहाँ राजगिरी ये बो रखी थी, पहले बहुत होते थे, मेरे फसल को तोड़ने के लिए भी ले जाते थे, अब नहीं हो रहे। 15 दिन में कैसे बर्बाद कर दे रहे कि आप देख सकते हो। ये देखो नीचे यहाँ पर सूअरों ने कैसे कर रखा है, अब तोड़ दे 2-4 दिन बाद गेहूँ के ऊपर बाली आ जाएगी तो वो भी तोड़ देंगे। वो तो हम यो कुछ नहीं मिल रहा है, खेती बाड़ी में यो कुछ नहीं मिल रहा है। खेती बाड़ी में 2-3 साल से हमें जंगली जानवरों से बहुत परेशान है कि जो भी हम खेती में बो रहे थे हमको कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हम कुछ मांगना चाहते हैं भाई कि हमारी तरफ देखो ना, हमारे लिए आने जाने की दिक्कत है, हम कहाँ जाएं। इसलिए हमने आपको ही कहना है, हमने कहाँ जाना है यहाँ से ना भाई साहब ने तो कहीं नहीं की, क्योंकि हमको आने जाने में बहुत दिक्कत है। हम कहाँ जाएं बाहर, हमारी ब्लॉक से यहाँ से ब्लॉक बहुत दूर है, ना हमारे पास आने जाने के लिए कोई साधन, ना हमारे पास रोड, हम इतने दूर है ना हम उनके पास जा सकते हैं। हम तो ऐसा ही चाहते हैं भाई कुछ करो जो कि हमें मिले। हम इतने सालों से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, हमारे को कुछ ही नहीं मिल रहा है इस खेती में। तो हमारी तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमारी ब्लॉक या शासन प्रशासन कोई भी या वन विभाग कोई भी हमारे यहाँ पे मदद करो। बटोला यहाँ पे जो है कि जंगली जानवरों ने कुछ नहीं रखा है। ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जंगली जानवरों ने जैसे कि हिरन और सुअर जैसे बंदर, लंगूर इत्यादि इन्होंने हमारे फसलों की नुकसान कर दी है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जंगली जानवरों को कहीं और रखें, और मैं शासन प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि यहाँ पे हमारे यहाँ ये सुअर ये इत्यादि इनकी व्यवस्था करें। और ये खेती बाड़ी से कुछ नहीं मिल रहा है, और हमारे यहाँ पुरुष बाहर जा रखे हैं, और हमारे यहाँ महिलाएं घर पे अकेली है। और मैं निवेदन करती हूँ कि और हम यहाँ पे मतलब हमारा गांव है ये, और 3 सालों से तो हमने कोई भी फसल की प्राप्ति नहीं की है। और हम ये चाहते हैं शासन प्रशासन से कि हमारे गांव के चारों तरफ घेराबाड़ी हो, तारबाड़ की व्यवस्था हो, ये चाहते हैं हम प्रशासन से। और ना तो हमने कहीं कोई शिकायत दर्ज की है अभी तक, लेकिन ये है कि चाहते हैं कि करें, आगे कुछ करें हम। और हमारा तो गांव भी बहुत दूर है, ना यहाँ पे आने जाने के साधन हैं, कुछ यातायात के साधन भी कुछ नहीं है, रोड ही नहीं है तो यातायात भी कहाँ से होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन शासन हमारी सुने और हमें कुछ मदद दें। हम खाने पीने के लिए तो है ही नहीं हमारे पास कुछ, खेती में तो हो ही नहीं रहा है कुछ। इसलिए हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन या कोई भी जनप्रतिनिधि हमारी मदद करे। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी ग्राम सभा में एक बैठक करें और हमारे सरपंच साहब, प्रधान जी और हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग सभी इकट्ठा होकर के आगे एक वो करें, वन विभाग के लिए सूचित करें कि हमको कोई सुरक्षा दें। सेवा भारती ने शंकरपुर में फीता काटकर किया कार्यालय का उद्घाटन। साथ ही सेवा भारती ने लिया क्षेत्र की झुग्गी बस्तियों में बाल संस्कार केंद्र खोलने का फैसला। शंकरपुरा में आज सेवा भारती कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन प्रधान राजू तोमर, केशपाल सैनी ने किया। कार्यक्रम में अध्यक्षता रविंद्र जिला अध्यक्ष रविंद्र रमोला ने की। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिले, इसका बीड़ा सेलाकुई में कार्य कर रही सेवा भारती ने उठाया है।
रंगपुर में केंद्र संचालित किरण चैनी ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार पर होगा फोकस। तो टीचर देंगे सेवाएं। अध्यापिका यानी यहाँ गरीब परिवार के बच्चों को जो स्कूल के बाद ट्यूशन देने में असमर्थ थे उन्हें ट्यूशन भी दी जाएगी, जिससे शिक्षा में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और छात्र शिक्षा के साथ बेहतर दिखेंगे। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष रविंद्र रंगोला, राजू तोमर, सुरेंद्र नोटियाल, जलिका किरण चैनी, अध्यापिका तानिया सैनी आदि मौजूद रहे। सेलाकुई से कमल शर्मा की रिपोर्ट।